मुस्लिम इलाके से रामनवमी यात्रा निकली और वहाँ पर हैकल किया गया मुसलमानों को, जिस तरह पूरे इंडिया में बार बार किया गया है। उस पर मुसलमानों ने रेजिस्ट किया और उस रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ मुसलमानों की पूरी बस्ती उजाड़ दी गई है। ये एंटी मुस्लिम प्रोग्राम की एक झलक है जो 2002 से लेकर आज तक जारी है, और वही लोग इसको रूल कर रहे हैं जो 2002 में कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। इसलिए मीडिया आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको राइट प्रोपोर्शन में दिखाएं। अगर नहीं दिखाते हैं तो कल को जो बड़ी हैपनिंग्स होती हैं देश के साथ, उसमें आप बराबर के शरीक रहेंगे। और लेकिन जो जेसीबी चली है वो तर्क ये दिया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर नहीं गिराए गए जो अवैध कब्जे थे, हिंदुओं के भी कुछ घर गिरे हों। साथ मस्जिद का तो गेट तोड़ दिया गया, लेकिन बगल में मंदिर का गेट नहीं तोड़ा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर है आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग इस जामिया की क्रांतिकारी धरती पर आप लोग बैठ जाइए, जो कि हम लोग अब बात रखेंगे। और यहाँ पर नजमा अख्तर को झेल सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, प्लीज बैठिए। हाँ बिल्कुल। आज हम लोगों ने हम स्टूडेंट्स ने, जामिया की प्रोग्रेसिव फोर्सेस ने ये दिखाने की कोशिश करी कि हाँ रमजान चल रहे हैं, परंतु रमजान में असहमति की आवाज बंद नहीं होगी। हमारे लिए रोने का मतलब है कि हमारे रोजमर्रा के काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। और आज के दौर में ये काम मुसलमानों के लिए रोजमर्रा का काम है, बिकॉज हम एवरीडे उस एक्सट्रीमिज्म को जीते हैं, हम एवरीडे उस इस्लामोफोबिया को जीते हैं, और हम एवरीडे उन स्लर्स को झेलते हैं। वो स्लर्स ये है, एक जमाने से तो चलते आ रहे हैं, इनके यहाँ बच्चे बहुत होते हैं, इनके यहाँ शिक्षा का स्तर कम होता है। अगर कोई सीरमपुर से है तो दिल्ली की मेट्रो कहीं नहीं बोलेगी, सीरमपुर पे दिल्ली की मेट्रो बोलेगी कि जेब कतरों से सावधान रहें। तो हम लोग स्टूडेंट्स, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी तक नहीं आ सकते। हम लोग आए हैं, वी आर प्रिविलेज इनफ, we are here, we are privileged enough to raise the issue of innocent Muslims, जिनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए। और आज मैं यहाँ से बिंदा करात को सलाम करना चाहूँगा, उनके जज्बे को। और बिंदा करात सीपीआईएम की पुलिस मेंबर, जिनका मुझसे कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं उनकी पार्टी से नहीं हूँ। वहाँ पर सीपीआई एजेंट के ऑफिस बेरर वो दोनों वहाँ घुसे और पुलिस को बताया कि भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तुम लोग क्या कर रहे हो। तब जाकर के वो वहाँ पे वो कार्रवाई रुकी। इसलिए मैं आज जामिया की क्रांतिकारी धरती से कॉमरेड बिंदा करात और सीपीआई माली की जो सेक्रेटरी वहाँ मौजूद है, उन दोनों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करना चाहूँगा। उसके साथ मैं ये बात भी बोलना चाहूँगा, कहाँ है वो लीडर जो हाथरस में गए थे, कहाँ है वो लीडर जिनको हाथरस जाने के ऊपर जमीन में गिरा के मारा गया था।
Where is Mr. Rahul Gandhi? And where is our so-called NSUI? रात में हम लोगों ने कहा के इनिशिएटिव पर टाइज फ्रॉम कैंपस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। सारे एक्टिविस्ट की और ऑर्गेनाइजेशंस की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। हम लोग मीटिंग को चेयर किया। हमने वहाँ भी यही कहा कि इस जंग का आगाज जामिया मिलिया इस्लामिया से होना चाहिए, बिकॉज जामिया मिलिया इस्लामिया has a legacy to assert the democratic force of this country. We did it during 2019. हमने अमित शाह जी की ईट से ईट बजा दी थी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के दौर में मैं ये बोलूँगा, हमने अपनी बात को अभी फॉलो करना चाहूँगा फैसला आपके उस शेर से, ना उम्मीद को नहीं ना तो इसलिए मेरा सारी कैंपस की डेमोक्रेटिक फोर्सेस से ये रिक्वेस्ट है कि ये आवाज़ अगर जामिया मिलिया इस्लामिया से निकली है तो ये आवाज़ शांत नहीं होनी चाहिए और ये आवाज़ नेशनल लेवल तक जानी चाहिए, जंतर मंतर तक जानी चाहिए। और जहांगीरपुर के मुसलमानों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस मुसीबत की घड़ी में अकेले नहीं हैं। स्टूडेंट्स, जामिया के प्रोग्रेसिव फोर्सेस आपके साथ खड़े हैं, कांधे से कांधा मिला के आपके साथ खड़े हैं और जितना हम लोग अपने एंड में कर सकते हैं हम उतना करेंगे। इन सब बातों के साथ मैं थैंक यू। ये लड़ाई प्योर इस्लामोफोबिक है, मुसलमानों के विरोध में है। ये हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत और ये इम्प्यूनिटी कभी भी नहीं है कि किसी भी कैंपस में घुस करके बच्चों को मार। ये इम्प्यूनिटी उनको वहाँ है जो सिर्फ मुस्लिम कैंपस, उनको ये इम्प्यूनिटी वहाँ है। बहुत सारे इलाकों में प्रोटेस्ट होता है, बहुत सारी जगहों में आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन इस इस्लामोफोबिक गवर्नमेंट को इम्प्यूनिटी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए अपनी लैंग्वेज में इसको जनरलाइज करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, अगर इस प्रोग्राम को आप राइट देखते हैं तो आप भी कंप्लीसिट हैं, आप भी शरीक जुर्म हैं। इसलिए अपने इस लैंग्वेज को प्योर बनाइए और यही इस लड़ाई की बुनियाद है। ये लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ है, ये लड़ाई इस्लाम के खिलाफ है। आपकी एग्जिस्टेंस, आपका वजूद इस्लाम से जुड़ा हुआ है, मुसलमान हैं आप, इसलिए आपका पूरा वजूद उनके लिए एक खतरा है और वो आपके खिलाफ लड़ते रहेंगे। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। ये लड़ाई कोई 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की नहीं है। हिंदुस्तान में 47 के बाद ही मुसलमान अदर के नाम पर हिंदू नेशनलिज्म का राइज हुआ है, हिंदुत्व नेशनलिज्म का राइज हुआ है और हमेशा आपकी बुनियाद पर आपको यरगमाल बना करके हिंदू मेजॉरिटी को पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। इसलिए आपकी लड़ाई मार्टिन लूथर किंग और मार्कम 10 की तरह लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की नहीं है। आपकी लड़ाई 60 साल तक उस मार्टिन लूथर किंग की तरह लड़नी होगी, तब जाकर के इंकलाब और तब्दीली की कोई राह नजर आएगी। इसलिए आप एक दिन में हार कर नहीं बैठे, बल्कि इस लड़ाई की स्पिरिट और रूह को समझे। रमजान के दिनों में आप तमाम लोग इस बात का दाहिया करें कि हम सबसे पहले इसके इस रूट में इसकी जो इंटेंसिटी है इसको कम नहीं होगी। हम इस लड़ाई को राइट कह करके, दंगा कह करके, माइनॉरिटीज के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ऑप्रेस के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, शोषितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ कह करके इसकी इंटेंसिटी कम कर रहे हैं। आप खुल करके कहिए कि मुसलमानों के विरोध लड़ाई। हिंदुस्तानी पुलिस को और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को ये इम्प्यूनिटी किसी भी कैंपस में हासिल नहीं है कि वो घुस के मारे सिवाय मुस्लिम कैंपस को। ये इम्प्यूनिटी कहीं भी हासिल नहीं है कि वो घुस करके दिल्ली में, आप दिल्ली में कल मैं एक हिस्टोरियन से बात कर रहा था, उनका कहना है कि दिल्ली में 73% कॉलोनीज इलीगल है। MCD इस बात पर मुस्लिम इलाके से रामनवमी यात्रा निकली और वहाँ पर हैकल किया गया मुसलमानों को, जिस तरह पूरे इंडिया में बार बार किया गया है। उस पर मुसलमानों ने रेजिस्ट किया और उस रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ मुसलमानों की पूरी बस्ती उजाड़ दी गई है। ये एंटी मुस्लिम प्रोग्राम की एक झलक है जो 2002 से लेकर आज तक जारी है और वही लोग इसको रूल कर रहे हैं जो 2002 में कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। इसलिए
मीडिया आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको राइट प्रोपोर्शन में दिखाएं। अगर नहीं दिखाते हैं तो कल को जो बड़ी हैपनिंग्स होती हैं देश के साथ, उसमें आप बराबर के शरीक रहेंगे। और ये जहांगीरपुरी में जो मुसलमानों के साथ हुआ, जो मुसलमानों को वहाँ से डेमोलिश किया गया, उनके घरों को निकाला गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया, उसके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस है। जामिया चूँकि नेशनल स्ट्रगल में सबसे आगे था, हिंदुस्तान को बनाने में, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाने में यहाँ के बुज़ुर्गों ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी। हम उनके सपूत हैं, तो हम जिम्मेदारी समझते हैं कि देश में जब भी अराजकता फैलाने वाले इस तरह के टेरर ग्रुप काम करें, जो आरएसएस और एबीवी की शक्ल में आ रहे हैं, तो हम ऐसे ही खड़े होंगे और देश को फिर से खूबसूरत बनाने की राह में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। जी, लेकिन जो जेसीबी चली है वो तर्क ये दिया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर नहीं गिराए गए जो अवैध कब्जे थे, हिंदुओं के भी कुछ घर गिरे हैं। 7 साल से आप क्या कर रहे थे? ये इस लड़ाई के बाद ही आपने क्यों वहाँ पर डेमोलिशन किया, ये सवाल दिखाता है। आप इस बात को एमसीडी में बहुत फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमने बहुत सारी इलीगल बस्तियों को रेगुलराइज कर दिया है, हमने उनका एडजस्टमेंट कर दिया है, मैनेजरियल हमने काम किए हैं, और आप इस पर अपनी बोस्टिंग करते हैं कि हमने इसको रेगुलराइज कर दिया। 73% दिल्ली में इलीगल कॉलोनीज़ हैं। आप पूरी दिल्ली को खाली करना पड़ेगा, आप इसको एविक्शन कराएंगे तो। आपका दोहरा चरित्र है, आप एंटी मुस्लिम हैं, आप मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया कर रहे हैं और आप मुसलमानों के खिलाफ उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं इंडिया। मस्जिद का तो गेट तोड़ दिया गया, लेकिन बगल में मंदिर का गेट नहीं तोड़ा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर है ये इस्लामोफोबिया है, इस्लामोफोबिया। मुसलमान अदर है, आपकी पूरी पॉलिटिक्स मुसलमान को हाशिए पर करके हिंदुओं को पोलराइज करने की है। हिंदू भाई जो हैं हमारे इंडिया में, वो सब के सब मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है, उनमें भी आधे से ज़्यादा आज भी हम समझते हैं कि वो इन अराजक तत्वों के साथ नहीं है। वो देश में सद्भावना चाहते हैं, वो सबके साथ मिल करके रहना चाहते हैं, वो खुशियाँ और अमन चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खामोश है और उनकी खामोशी कहीं ना कहीं इनके साथ इनको अबेट करती है, इनको ताकत पहुँचाती है। हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ताकि देश के सुनहरे मुस्तकबिल को और फ्यूचर को बनाया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए। और इस समय हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, जैसे कि आप देख रहे हैं, आयशा का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। जहांगीरपुरी में जो भी हिंसा हुई है, आरोप ये है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जानबूझ के जेसीबी चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है, कार्रवाई रुक गई है, आगे देखते हैं क्या होगा। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन माहिरा गौहर के साथ, आप देख रहे हैं हमारा खास शोबत कही। जय हिंद।